भोले बाबा तो पार्वती जी से वार्ता कर रहे थे, सुखदेव जी समझे ये भी कथा ही हो रही है, वो बीच में फिर हूं कर दिए, और जैसे हूं कर दिए तैसे भोले बाबा ने कहा ये तो कोई और चोर है यहाँ पे। और जैसे ऊपर दृष्टि गई तो क्या देखा, कोई छोटे से सुखदेव बैठे हुए। जय हो। अब भोले बाबा को तो जल्दी क्रोध भी आ जाता है, जल्दी राजी भी हो जाते हैं। अब भोले बाबा को लगा गुस्सा, ऊपर दृष्टि गई वृक्ष पर तोता एक निहार्यो, और दंडित करन हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडित करन हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धार्यो। जावे बच के मोते, जय हो। जावे बच के मोते कहाँ जीव अभिमानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती, जावे बच के मोते कहाँ जीव अभिमानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। तो भोलानाथ त्रिशूल लेके पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे, और कहां भागे सुखदेव जी, अमरनाथ पे तो कथा हो रही थी, अमरनाथ से भागे बद्रीनाथ की ओर, पर्वत पर्वत ऊपर ऊपर। अब बद्रीनाथ जी में कौन थे, बद्रीनाथ जी में वेद व्यास भगवान निवास कर रहे थे। वेद व्यास भगवान भागवत जी की रचना भी वहीं किए, अपनी धर्म पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। क्यों तपस्या कर रहे थे, कि मेरे से भगवान भागवत जी का लेखन तो करवा दिए, अब इस भागवत जी को ग्रहण करने वाला कोई संत भी तो आवे, कोई परिकर भी तो आवे, जो इस भागवत जी का जगत में प्रचार प्रसार करे। सवेरे का समय था, वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बिटिका देवी स्नान करके अपने केश सुखा रही थी। इतने में उनको आई जुम्हाई, खड़ी होके केश सुखा रही थी, उनको जुम्हाई आई। इतने में सुखदेव जी आ गए, और क्या हुआ, भागत भागत वेद व्यास के आश्रम तोता आयो, और फिर व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माए समायो। व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माए समायो। बिटिका देवी को जुम्हाई आई, मुख खोला, सुखदेव जी तो मुख में ही चले गए, और पेट में जाके मैया के बैठ गए, और पीछे पीछे व्यास कुटी पर, जय हो। पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी, ओंकारी भरे मैया पार्वती, पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। पीछे तो भोले बाबा आए। अब वेद व्यास जी सब कुछ देखे, कैसे तो वो सुखदेव उड़ते हुए आए और मेरी देवी के पेट में चले गए, और कैसे भोलानाथ आए त्रिशूल लेके हाथ में। वेद व्यास जी तो दौड़े, दरवाजे पे प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धुलाने लग गए, माला पहराने लग गए। मेरे दरवाजे पे भोलानाथ आए, पर भोलानाथ तो बहुत गुस्से में। वेद व्यास जी से क्या बोले, वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अब ही ना स्वीकारूं, चोर घुसा मेरा घर में तेरे पहले वा को मारूं। चोर घुसा मेरा घर में तेरे पहले वा को मारूं। व्यास जी ने कहा, प्रभु ये जरा से पक्षी ने आपका क्या चुरा लिया। भोले बाबा बोले, याने चोरी चोरी, जय हो। याने चोरी चोरी कथा सुनी मनमानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती, याने चोरी चोरी कथा सुनी मनमानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। भोले बाबा ने कह दिया, चोरी चोरी मेरे सिर पे बैठ के कथा सुन रहा था। अरे जिनसे कथा सुनो उनके नीचे बैठना चाहिए कि उनके सिर पे चढ़ के बैठना चाहिए। तो इसने चोरी चोरी कथा सुनी।
मैं इसको मारूंगा। व्यास जी ने कहा प्रभु मार दो, मेरी पत्नी के पेट में चले गए हैं तो ब्राह्मणी को भी मार दो तो उसके पेट में जो बालक है वो भी मर जाएगा। लेकिन ये जो दुनिया आपको भोले बाबा कहती है बिल्कुल ठीक कहती है। बोले कैसे? बोले आज सही में भोले बाबा हो? बोले कैसे? बोले पहले तो आप ये बताओ, यदि इसने अमर कथा सुन ली तो आप इसको मारोगे कैसे? दूसरी बात ये, आप सोचो कि ये छोटा सा तोता आपसे तेज दौड़ सकता है क्या? कि आप त्रिशूल लेके भागते भागते वहां से यहां तक आ गए। ये छोटे पंछी में इतनी जान कहां से आ जाएगी कि भोलानाथ को हरा दे? भोले बाबा ने कहा व्यास जी सोच तो मैं भी रहा था, इसमें ताकत कहां से आ रही है इतनी, और मेरे त्रिशूल से बच जाए इतनी सामर्थ कहां से आ गई? व्यास जी ने कहा प्रभु ये सामान्य तोता नहीं, आप विचारिए ये कोई और है। तब भोले बाबा नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके विचारने लगे। अंतर्मुख है भोले बाबा ध्यान भली विधि लाए। जैसे नेत्र बंद करके ध्यान किया तो क्या देखा? गोलोक धाम को लीला शुक प्रभु भूतल माए पठाए। गोलोक धाम को लीला सुख प्रभु भूतल माए पठाए। दे तो मार इसे तो जय हो, दे तो मार इसे तो है जाति बढ़ानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। अरे भोलानाथ तो विचारने लग गए। जैसे नेत्र बंद करके ध्यान किया तो जान गए ये कोई सामान्य तोता नहीं है, ये तो गोलोक धाम में राधा माधव का लीला शुक है। अरे इसे मार देता तो कितनी हानि हो जाती। उस समय जो भोले बाबा मारने आए थे वो प्रणाम करके जाने लग गए, आशीर्वाद देके जाने लग गए। अरे सुखदेव तुम तो राधा रानी के तोता हो, ये सब कन्हैया की लीला थी। आशीर्वाद देता हूं, जो सुना है वो तुमको सदा कंठस्थ रहे, सदा हृदयस्थ। और उस समय भोले बाबा तो चले गए और श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री वेद व्यास जी महाराज को उस समय पुत्र प्राप्ति की आशा लगी है। वेद व्यास आतिथ्य पाए के शिव पहुंचे कैलाशा। वेद व्यास आतिथ्य पाए के शिव पहुंचे कैलासा। भाई तभी से व्यास देव को पुत्र प्राप्ति की आशा। भाई तभी से वेद व्यास को पुत्र प्राप्ति की आशा। आनंद हो गया। श्री भोलानाथ तो चले गए हैं और उस समय से वेद व्यास जी को पुत्र प्राप्ति की आशा लग गई है। पुत्र किसको कहते हैं? जिसको पत्नी जन्म दे। अरे तो ये मेरी पत्नी के गर्भ में है तो ये तो मेरे पुत्र हो गए। लेकिन सुखदेव जी तो मैया के पेट में ऐसे बैठे कि निकलने का नाम नहीं लिया। वो तो जाकर के बहुत तसल्ली से विराजमान हो गए। कितने दिन बीते? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 वर्ष, 12 वर्ष बीते। जब जब वेद व्यास जी कहें अरे पुत्र सुखदेव बाहर आओ, श्री सुखदेव जी मना कर देते। क्या कहते? मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा।
में रह के हरि गुण गाऊंगा। गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। श्री सुखदेव जी तो मना कर दिए पिताजी को, हार गए बुला बुला के। सुखदेव जी कहे बाहर आने से माया लग जाती है, दुनिया बहुत खतरनाक है, मुझे डर है, भगवान की माया में पड़ जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। डर गए भगवान की माया को देख के। एक दिन तो नारद जी आए, देखा वेद व्यास जी उदास हैं। बोले क्या बात है महाराज, अब क्यों उदास हैं? बोले महाराज प्रभु की कृपा से एक अलौकिक परिकर मेरी पत्नी के गर्भ में आए हैं, लेकिन जन्म नहीं लेते। नारद जी ने भी कहा अरे सुखदेव जी आ जाओ, डर कौन बात का है? सुखदेव जी ने कहा डर यही है कि जो दुनिया में आता है सोई प्रभु को भूल जाता है और ही कामों में लग जाता है, तो मुझे डर है कि जगत का रंग मुझ पे न लग जाए। नारद जी ने कहा हम वचन देते हैं तुमको माया नहीं लगेगी, आ जाओ। सुखदेव जी ने नारद जी से विनोद किया। बोले नारद जी आपकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले आपको तो खुद को माया लग चुकी है, आपकी बात कैसे मान लूं? तो किसकी मानोगे? सुखदेव जी ने कहा यदि मायापति आके कह दें कि तुमको माया नहीं लगेगी तब मैं आऊंगा। तो मायापति भी दुर्लभ नहीं थे। तब वेद व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और स्वयं द्वारिकाधीश प्रकट हुए और प्रकट होके आश्वासन दिए। 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए, तुम्हें न व्यापे माया कबहूं सुन के बाहर आए। तुम्हें न व्यापे माया कबहू सुन के बाहर आए। है गए जात कर्म ते, जय हो। है गए जात कर्म ते पहले वन प्रस्थानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। आहा परंपरा ते शुक चरित्र यह श्री गुरुदेव सुनाए। परंपरा से सुख चरित्र यह श्री गुरुदेव सुनाए। जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद नारायण दास हूँ पाए। जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद नारायण दास हूँ पाए। गावत समय समय पर, जय हो। गावत समय समय पर सुफल करन हित बानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। आहा श्री सुखदेव जी प्रकट भये। कौन दिन प्रकट भये? तो वैशाख कृष्ण अमावस्या को। और जैसे सुखदेव जी अवतार लिए देवताओं ने फूल बरसाया, सबने उत्सव मनाया। आइए हम लोग भी कुछ देर उत्सव मनाएं। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में रहवे वारे। कुंज भवन में रहवे वारे। श्री राधा के दुलारे आज सुखदेव पधारे। श्री राधा के दुलारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में करत कीर्तन। कुंज भवन में करत कीर्तन। कृष्ण ही कृष्ण उचारे आज सुखदेव पधारे। श्री कृष्ण ही कृष्ण उचारे आज सुखदेव पधारे। जग जीवों
पर करुणा करने, जग जीवों पर करुणा करने, कृष्ण कथा प्रीति सो भरने, कृष्ण कथा प्रीति सो भरबे, श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे, श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, ओ धन धन भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे, षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने, अति दिव्य वपु धारे आज सुखदेव पधारे, अति दिव्य बपु धारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे, वेद व्यास नंदन जगवंदन, वेद व्यास नंदन जगवंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन, गौरदास बलिहारे आज सुखदेव पधारे, गौरदास बलिहारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे, आज गुरुदेव पधारे, आज गुरुदेव पधारे, आज सुखदेव पधारे, आज सुखदेव पधारे। आनंद हो गया। तो श्री सुखदेव जी का उत्सव मनाया गया, लेकिन ज्यादा देर उत्सव नहीं चला। 12 वर्ष तो माता जी के गर्भ में रहे सुखदेव जी, और जन्म लेते ही 16 वर्ष का रूप धारण कर लिए, और उत्सव मन ही रहा था। सुखदेव जी तो घर छोड़ के ही जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको तो वर ही मिल गया था कि मोह माया तो लगेगी नहीं। अब मोह माया नहीं लगे तो घर में कैसे रुके? वो तो जन्म लेते ही बाबा जी बन गए, जाने लग गए। पीछे पीछे पिता वेद व्यास जी जा रहे हैं, रोक रहे हैं पुत्र को। यम प्रवरजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽसि। श्री वेद व्यास भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं, और श्री सुखदेव जी चले जा रहे हैं, जवाब नहीं देते। जहां जहां सुखदेव जी किसी वृक्ष लता से स्पर्श हो जाते हैं, तो उस लता और वृक्ष के भीतर आत्मभाव प्रकट हो जाता है, और वे लता वृक्ष भी शुकोहम ऐसा कहने लगते हैं। वेद व्यास जी को बड़ा अचंभा होता है, ये कैसा जीवन मुक्त महापुरुष पैदा हुआ है। और आगे चले, एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकल गए तो वस्त्र नहीं पहने, और जब वेद व्यास जी निकले तो स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। वेद व्यास जी ने पूछा, अरे मेरे युवा पुत्र को देख के तो तुमको संकोच नहीं हुआ, अब मुझे देख के संकोच हुआ क्यों? उन स्त्रियों ने कहा, महाराज आप तो हंस हो। हंस किसको कहते हैं?
जिसको नीर क्षीर का विवेक हो। हंस ऐसा पक्षी होता है कि उसके सामने 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला के रख दो तो 1 किलो दूध पी जाएगा, आधा किलो पानी छोड़ दो। इसलिए देवी सरस्वती जी का वाहन कौन है? हंस है। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। तो आप हंस हो, आपको पता है ये दूध है, ये पानी है, तो पानी छोड़ के दूध पी ले सो हंस। तो आपकी बुद्धि हंस के जैसी है। आपको पता है दुनिया में ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र वो तो परम हंस है। बोले परम हंस माने जिसको जगत में ये ही ना पता हो कि स्त्री का शरीर कौन है और पुरुष का शरीर कौन है, जिसको सारी सृष्टि ब्रह्ममय दिखाई देती हो। आपके पुत्र तो परमहंस हैं। तो उनसे हमको कोई संकोच नहीं हुआ, इसलिए हमने कपड़ा नहीं पहरे। ये बात सुन के तो व्यास जी लौट आए। लोगों ने कहा कि व्यास जी ऐसे तो आपने भागवत जी में सबको कहा कि भाई मोह मत करो, धन में मोह न करो, पुत्र में मोह न करो, परिवार में मोह न करो, और आपका इतना अधिक मोह कि पुत्र के पीछे पीछे भागे गए और पुत्र ने जवाब भी नहीं दिया, फिर भी भागे गए। क्यों? आपको इतना मोह क्यों? तब वेद व्यास जी कहे भैया मैं पुत्र के पीछे इसलिए नहीं भागा कि वो कोई मुझे धन कमा के लाके दे, कि बेटा बड़ा होगा पैसा कमाएगा लाके देगा, इसलिए नहीं भागा। इसलिए नहीं भागा कि पुत्र ब्याह कर ले तो मेरी वंश परंपरा बढ़ाए, इसके लिए भी नहीं भागा। तो क्यों भागे? मैं सुखदेव जी के पीछे इसलिए गया, बेटा तुम्हें जहां जाना हो चले जाना, तुम्हें बाबा जी बनना हो बन जाना, लेकिन मेरे घर में जो भगवान ने कृपा करके भागवत जी प्रकट कराई हैं, उन भागवत जी को तो लेते जाओ, उस धन को तो लेते जाओ। बाकी तुमको जहां मुझे सेवा नहीं करवानी तुमसे, और न तुमसे कोई धन की आशा है मुझे, पर ये जो मेरे पास दिव्य ज्ञान है इसको तो लेते जाओ। तो बोले सुखदेव जी तो आए नहीं, अब क्या करोगे? तब वेद व्यास जी ने कहा अब मैं दूसरे तरीके से सुखदेव को बुलाऊंगा। बोले क्या बुलाओगे? बोले ये समझ में आ गया कि शरीर की आसक्ति के कारण तो वो लौट के नहीं आएंगे, तो कैसे आएंगे? वो जब आएंगे भगवान की आसक्ति के लिए लौट के आएंगे। चूंकि उनकी नश्वर संसार में तो कहीं प्रीति है नहीं, उनकी अविनाशी प्रभु में प्रीति है, तो कैसे बुलाओगे? तब अपने शिष्यों को भागवत जी के 2 श्लोक श्री वेद व्यास जी ने याद करवाए। ये कौन से श्लोक थे? प्रथम श्लोक, बरहापीडम नटवर वपुः करनयो करनिकारं बिभ्रदबासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेनो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है, कैसे प्रभु गैया चरा के लौट रहे हैं, ये श्लोक। और दूसरा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाययदप्य साधवी लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजे। दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है।
जिन्होंने मारने के भाव से आई हुई पूतना को भी अपना धाय का पद दे दिया, जो मारने के भाव से निकट आई उसका कल्याण कर दिया, तो जो प्रेम से भजन करेंगे उनका कल्याण क्यों नहीं होगा। जैसे इन 2 श्लोकों को जाके व्यास जी के शिष्यों ने सुनाया, सुखदेव जी तो आसक्त हो गए। पूछा उन ऋषि बालकों से, भैया इतने सुंदर सुंदर श्लोक जिनमें प्रभु की ऐसी रूप माधुरी, ऐसी दयालुता का वर्णन है, ये किसकी रचना है? ये श्लोक कहां से लाते हो? ऋषि बालकों ने कहा, ये हमारे गुरुदेव की रचना है, और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना हमारे गुरुदेव ने की है। बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले अनंत श्री संपन्न श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। जैसे वेद व्यास जी का नाम सुना, सुखदेव जी ने कहा, भैया वो तो मेरे पिता हैं, जो तुम्हारे गुरुदेव हैं वो तो मेरे पिता हैं, और पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का अधिकार होता है। ले चलो मुझे मेरे पिता के पास। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए थे, आज भागवत जी के आकर्षण पर पुनः श्री वेद व्यास जी के पास आ गए, और वेद व्यास जी से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी को ग्रहण किया है। संपूर्ण भागवत जी अपने पिता और अपने गुरु के मुख से सुनी है। जो ज्ञान है वो गुरुमुखी है, मनमुखी नहीं है। तो सुखदेव जी को भागवत जी प्राप्त हुई,